सभी साथियों को नमस्कार। वंस अगेन हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स वेलकम्स यू ऑल। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की किसी भी एग्ज़ाम की, तो ऑथेंटिक अपडेट एंड इन्फॉर्मेशंस के लिए सब्सक्राइब करें हरियाणा वैकेंसी अपडेट्स 365 को। साथियों, बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। साथियों, एक बार फिर वही मुद्दा है कि हरियाणा टीजीटी 7471 की ज्वाइनिंग जुलाई तक और कैसे हो सकती है, जबकि इस पर तो इतने सारे केस चल रहे हैं। साथियों, एक सबूत आज मैं फिर वही लेकर के आया हूँ आपके सामने कि ये देखिए साथियों, ये सारी न्यूज़ मैं आपको पहले कई वीडियोस में एनालाइज करवा चुका हूँ कि किस तरीके से सामाजिक आर्थिक मानदंड ही इस भर्ती के लिए मुख्य कांटा है जो कि अटका हुआ है। ये आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर के पास लेके जाने वाला हूँ जो कि जनवरी में आई थी। जो सबसे पहली खबर है उसमें भी इसी सामाजिक आर्थिक मानदंड का ही जिक्र है और इसके अलावा किसी केस का जिक्र नहीं है। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए साथियों, दैनिक सवेरा ने एचएसएससी आयोग से पूछा था। ये खबर साथियों जनवरी के फर्स्ट वीक की है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। इसमें भी दैनिक सवेरा ने जैसे ही ये पूछा है कि आपके हिसाब से सर किस तरीके से टीजीटी भर्ती का रिजल्ट निकाला जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की लगातार यही मांग है। तो इसमें भोपाल सिंह खत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि आयोग विचार कर रहा है कि हाईकोर्ट से आग्रह किया जाए कि सामाजिक आर्थिक अंकों को छोड़कर शेष पदों पर रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी जाए और सामाजिक अंकों का फैसला आने के बाद बचे हुए पदों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो साथियों, आप फिर यहाँ समझ सकते हैं कि जब आयोग ने ये सोचा था, यानी कि अब तो इसका फैसला ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। आज 11 मई डेट है और आज तो इसका फैसला रिजर्व है, लेकिन उस समय तो ये केस चल रहा था। उस समय सरकार इस प्रयास में थी कि किसी भी तरीके से टीजीटी का रिजल्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि जुलाई तक इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी। जुलाई और अगस्त तक इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी और साथ में इनका जो सपना था कि हम टीजीटी भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे, वो भी लटक चुका था बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इसका जो है रिजल्ट निकाल दिया जाए। लेकिन फिर ये एक खबर आई कि पूरी तैयारियां थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन ये जो केस इतने पेचीदे मोड़ पर चल रहा था सामाजिक आर्थिक मानदंडों का, कि हाईकोर्ट की रोक होने के चक्कर में एजी साहब और पूरी जो टीम थी हरियाणा एचएसएससी की, जो लीगल टीम थी, उसने कहा कि अभी इसका रिजल्ट निकालने में इसलिए नुकसान है कि अगर रिजल्ट निकाल दिया जाता है और ऐसे अभ्यर्थियों को रिजल्ट में चयनित कर लिया जाता है जिनको कि बाद में हटाना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। इसलिए इसको अब तक रोका गया है। तो साथियों, आप सभी को इस बात से जरा भी टेंशन नहीं लेनी है कि प्राइवेट एक्सपीरियंस या और भी कोई भी केसेस हैं। इतने सारे केसेस होने के बाद इस भर्ती का रिजल्ट कैसे आ सकता है? तो साथियों, ये सारा काम जुडिशियल काम है। आप देखिए, इस पर जो भर्ती पर रोक है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्थिक मानदंड की रोक है, और कहीं भी इतनी सारी ये मैंने आपको न्यूज़ेस दिखाई हैं, इनमें कहीं भी जिक्र नहीं है किसी और केस का, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आर्थिक मानदंड का। ये खबर जनवरी के लास्ट वीक की है और ये खबर जनवरी के फर्स्ट वीक की है। इन खबरों के साथ साथ आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि किस तरीके से भर्ती के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है वो क्या है। अब साथियों, आते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का ये जरिया जो हमारे अभ्यर्थी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो साथियों, इसका जो क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो साथियों देखिए, ये एक तरीके का सत्याग्रह है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, और हम इस कार्य की सराहना करते हैं। साथ ही इन कैंडिडेट्स की मेहनत को हम दिल से सब सैल्यूट करते हैं साथियों, कि एक अध्यापक बनने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम भी दे दिया, उन्होंने डीवी भी करा ली, उन्होंने 10 चक्कर लगा लिए जब सरकार ने बुलाया, जब ये हाजिर हुए अपने सारे डॉक्यूमेंट देने के बावजूद। आज ये लोग सड़कों पे कभी 22 दिन की पैदल यात्रा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आप चाहे इस भर्ती से संबंध रखते हों या आप इस भर्ती से संबंध न रखते हों, लेकिन आप इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये आवाज़ कैंडिडेट्स की है, ये आवाज़ बेरोजगार अभ्यर्थियों की है, और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये ज़रूरी इसलिए है ताकि बहुत सारे लोग जो बार बार इस डाउट को लेकर के आ रहे हैं और ये अफवाह भी उड़ा रहे हैं और
कहीं ना कहीं अपनी बात में दम रखते हुए इस बात को कह रहे हैं कि ये भर्ती विधानसभा चुनाव तक खिंचेगी, विधानसभा चुनाव तक खिंचेगी। अगर ये प्रोटेस्ट बार बार सरकार के सामने जाते हैं तो सरकार की आंखों में खटकते हैं। आपका दुख, आपका दर्द सरकार को दिखता है तो जरा भी हरियाणा HSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोग जरा भी कोताही नहीं बरतेगा। अगर ये प्रोटेस्ट इस तरीके से, प्रभावपूर्ण प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, इनका अगर दबदबा इसी तरह चलता रहा तो कोर्ट से अनुमति मिलते ही, कोर्ट का आदेश आते ही आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये रिजल्ट निकालने के लिए कैंडिडेट्स का एक बहुत ही संवैधानिक, बहुत ही सराहनीय कदम है। साथियों, आप सभी से भी मेरा यही अनुरोध है कि तन मन धन जिस तरीके से आप इस धरने को या इस यात्रा को या इस रैली को सपोर्ट कर सकते हो आप करें। और साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हरियाणा वैकेंसी अपडेट 365 पर। जय हिंद साथियों।